एक नंबर सवाल है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, इनमें से जो ब्रिक है वो एक उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, रक्त क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। रक्त क्या है, तो रक्त एक ऊतक है। क्या है रक्त, एक तो ऊतक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्षारीय धातु है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, तो विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी इन पदार्थों में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इनमें से जो निकेल है वो एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फ्राडे ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, इनमें कौन बुझा हुआ चूना है, इनमें कौन बुझा हुआ चूना है, तो है CaO। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम मेथोनोइक अम्ल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो है टमाटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है, उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पीएच मान कितने परास पर कार्य करता है, तो मानव शरीर में जो पीएच मान है वह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र NaHCO3 है। और ये प्रश्न आप लोग इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछता है। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन विजातीय यौगिक है? इनमें से विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, इनमें कौन प्रबल अम्ल है? इनमें कौन एक प्रबल अम्ल है? तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक प्रबल अम्ल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, अम्ल में क्या पाया जाता है? तो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो अम्ल में पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है संतरा। ऑप्शन नंबर, एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत संतरा नहीं होगा, वो होगा सिरका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत संतरा और नींबू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, टार्ट्रिक अम्ल का किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल, लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो लैक्टिक अम्ल का स्रोत है दही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है? ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो चींटी के डंक में मेथोनेइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर प्रश्न है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, किसी जीव की जीनी रचना कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी रचना जेनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, द्विखंडन होता है? द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 34 नंबर प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन सभी में होता है, पुदीना में भी, हल्दी में भी, अदरक में भी, यानी सभी में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। 35 नंबर प्रश्न है, खंडन द्वारा जनन होता है? तो खंडन द्वारा जनन होता है सितारा मछली में। ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन संभव है? तो कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ के द्वारा भी, तना के द्वारा भी, पत्ती द्वारा भी, उपरोक्त सभी के द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। 37वां प्रश्न है, परागकोश में होते हैं? तो परागकोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो अंडाशय है वो फल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर खड़ा अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? 2025 में क्वेश्चन पूछा क्या है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, आपको इसे याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। तो श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।